हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी का रामबाड़ में आपका स्वागत है। तो आज हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर है जंतु जगत का वर्गीकरण, एनिमल किंगडम। ठीक है दोस्तों हम देखेंगे जीव विज्ञान। दोस्तों जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की दो शाखाएं दोस्तों, एक जंतु विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान, जिसको जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए दोस्तों, जैसे जंतु विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु है। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस है। और अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमलम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखेंगे। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर बात की जाए जो थियोफ्रेस्टस ने इन्होंने अपनी हिस्टोरिका प्लांटेरम पुस्तक है इनकी, इन्होंने इनमें लगभग 500 प्रकार के पौधों को क्या किया दोस्तों? वर्णन किया है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा देखते हैं, जैसे कि जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। और जंतु विज्ञान के जनक किन्हें? अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस और कोशिका विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? रॉबर्ट हुक है। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट हुक है। ठीक है दोस्तों, हम आगे थोड़ा देखेंगे दोस्तों इनके बारे में। अब देखेंगे दोस्तों जीवधारियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। यानी अगर पूछा जाए दोस्तों हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो हम क्या बोलेंगे? कैरोलस लिनियस। कौन है ये? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। ठीक है, वर्गीकी टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप है दोस्तों। एक होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, नॉमीक्लेचर, ठीक है, नामकरण जिसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? नामकरण कहा जाता है। और दोस्तों हम ये थोड़ा देखेंगे कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी। ठीक है, एक बुक लिखी सिस्टेमा नेचर। ठीक है, नेचर, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें दो भागों में क्या किया दोस्तों? विभाजित किया। ठीक है, किसमें किया? 2 भागों में विभाजित किया दोस्तों। कौन कौन से वो किया? पहला पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? पहला प्लांट किंगडम, दूसरा क्या है? एनिमल किंगडम। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे दोस्तों आगे थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। संसार के समस्त जंतु जगत को 2 श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है मेटाजोआ। पहला दोस्तों प्रोटोजोआ में क्या है? एक कोशिकीय प्राणी यानी यूनिसेलुलर, यानी जितने भी यूनिसेलुलर जीव है वो किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं। जैसे ये वो जीव होते हैं जो एक कोशिका सेल से बने होते हैं। सभी एक कोशिकाएं प्राणियों को प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा कौन सा है? मेटाजोआ, बहुकोशिकीय प्राणी यानी मल्टी सेलुलर कहा जाता है इन्हें। जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? मल्टी सेलुलर कहा जाता है। मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं सभी बहुकोशिकाएं प्राणियों को 9 संघ समूह में रखा गया है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, कार्डेटा आदि। ठीक है दोस्तों, जंतुओं के वर्गीकरण में जीवों को संघ में फैलम में बांटा गया है दोस्तों। जैसे फैलम क्या होता है? बहुत सारे जीवों को समान गुणों के आधार पर एक स्थान पर रखना संघ कहलाता है दोस्तों। ठीक है, क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटी हेलमिन्थीज हो गया दोस्तों, और एस्केलमिन्थीज हो गया दोस्तों, और एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलास्का हो गया, और इकाइनोडर्मेटा हो गया, कार्डेटा हो गया दोस्तों। अब हम थोड़ा दोस्तों पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, प्रोटोजोआ दोस्तों क्या थे? प्रोटोजोआ पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाए जाने वाले जीव थे। ये अत्यंत सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों। ठीक है, अब प्रोटोजोआ की विशेषताएं क्या होती है दोस्तों? जैसे इस संघ में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म स्तर का संगठन पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी जो प्रोटोजोआ होता है दोस्तों, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर जीव होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें ऊतक, टिश्यू एवं अंग नहीं पाए जाते। इसमें अगर बात की जाए, टिश्यू नहीं पाए जाते इनके, और अंग नहीं पाए जाते। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं? ये जलीय जीव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये दोस्तों जलीय जीव होते हैं। ठीक है दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम लोग प्रोटोजोआ के उदाहरण दोस्तों। जैसे अमीबा क्या है दोस्तों? एक अनिश्चित आकार होता है। एक अमीबा का अनिश्चित आकार होता है दोस्तों, और ये जो भोजन करता है कूट पाद विधि द्वारा क्या करता है? अमीबा भोजन ग्रहण करता है। यानी अगर
पूछा जाए, जैसे कि मान लो कोई कहता है कि अमीबा वो अपना भोजन कैसे करता है, यानी ये जो अमीबा होता है कूटपाद विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। पैरामीशियम क्या होता है दोस्तों, जैसे ये क्या होता है, सीलिया द्वारा क्या करता है, ये गति करता है। ये देखो, ये देखते हैं पैरामीशियम, ये क्या है, पैरामीशियम है, इसकी आकृति कैसी है, ये चप्पल जैसी इसकी आकृति है, तो इसलिए हमने कहा सीलिया जो है ये कैसे गति करता है, ये सीलिया द्वारा गति करता है। ये क्या होता है, सीलिया द्वारा क्या करता है, गति करता है, ठीक है। और पैरामीशियम की आकृति है दोस्तों, ये चप्पल जैसी, देख सकते हो जैसा कि आप, ये पैरामीशियम जो है इसकी आकृति कैसी है दोस्तों, चप्पल जैसी है, ठीक है दोस्तों। यूग्लिना दोस्तों क्या होता है, ये यूग्लिना है दोस्तों, ठीक है। ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है इन्हें, और जंतु एवं पादप के बीच में क्या करता है दोस्तों, ये कड़ी का काम करता है, ठीक है। जो यूग्लिना होता है दोस्तों, ये जंतु एवं पादप के बीच क्या करता है, कड़ी का काम करता है। और ये फ्लेजिला द्वारा क्या करता है, गति करता है। ये दोस्तों क्या है, फ्लेजिला द्वारा क्या करता है दोस्तों, गति करता है, यानी ये इसके माध्यम से क्या करता है, मूवमेंट इसके अंदर होता है, मतलब इधर से उधर जा सकता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम क्या होता है दोस्तों, ये प्लाज्मोडियम क्या होता है दोस्तों, देखेंगे जैसे कि ये सबसे छोटा प्रोटोजोआ होता है। सबसे छोटा प्रोटोजोआ कौन सा होता है दोस्तों, प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी की एक प्रजाति जो मनुष्य में मलेरिया का कारण बनती है। ये बीमारी मादा मच्छर एनफ्लीजेस मॉस्किटो के काटने से फैलती है, ठीक है। अगर बात की जाए दोस्तों, सबसे छोटा प्रोटोजोआ कौन सा है, प्लाज्मोडियम है। और जो प्लाज्मोडियम होता है परजीवी की एक प्रजाति जो मनुष्यों में क्या करता है, मलेरिया का कारण बनती है, ठीक है दोस्तों। क्या बनती है, मलेरिया का कारण बनती है। अब देखेंगे दोस्तों एसिटाबुलेरिया क्या होता है, सबसे बड़ा एक कोशिका जीव है दोस्तों। क्या एसिटाबुलेरिया क्या है दोस्तों, ये सबसे बड़ा एक कोशिका जीव है। अब हम दोस्तों लास्ट देखेंगे ट्रिपैनोसोमा क्या होता है दोस्तों, इसमें स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। और ये रोग आमतौर पर एक संक्रमित सीसी मक्खी के काटने से फैलते हैं, ठीक है। यानी कि स्लीपिंग जो ट्रिपैनोसोमा है, इसमें स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है दोस्तों। ये रोग आमतौर पर एक संक्रमित सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे मेटाजोआ में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। मेटाजोआ में सबसे पहले दोस्तों देखेंगे पोरीफेरा। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं दोस्तों, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों, जो ये पोरीफेरा होते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या जो दोस्तों पोरीफेरा होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं दोस्तों। ये जो जंतु होते हैं, ये इनके क्या होता है, शरीर में बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है, जिन्हें आस्ट्रिया कहा जाता है। इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है, ठीक है दोस्तों। इनका आकार अनियमित होता है और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं, और इन्हें एनिमल किंगडम का स्पंज कहा जाता है। एग्जाम्पल हमसे ये पूछ सकता है कि एनिमल किंगडम का स्पंज किससे कहा जाता है, तो हम लोग क्या बताएंगे दोस्तों, पोरीफेरा को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। पोरीफेरा को एनिमल किंगडम का स्पंज कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे पोरीफेरा के उदाहरण है, जैसे साइकन हो गया, हाइलोनेमा, यूपलेक्टेला, स्पंजिया, ये सब क्या है दोस्तों, पोरीफेरा के दोस्तों उदाहरण है। क्या है ये उदाहरण उनके। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा। इसका अन्य नाम दोस्तों निडेरिया भी है। इसे ऐसे जीव जिनके मुंह में से बाल निकले होते हैं, अर्थात जालनुमा संरचना पाई जाती है, सिलेंट्रेटा समुदाय में आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, कुछ भी नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इनके अंदर ये सारी चीजें नहीं पाई जाती है। और दोस्तों ये ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, उसी से इसका निर्माण हुआ है। अगर दोस्तों बात की जाए जो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हमने सुना है, तो वो कैसे बना, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, उसी से इसका निर्माण हुआ है। सिलेंट्रेटा के दोस्तों उदाहरण क्या है, हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश। क्या है दोस्तों, हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश, ये किसके उदाहरण है दोस्तों, सिलेंट्रेटा के उदाहरण है। और दोस्तों हम पढ़ेंगे प्लेटी हेलमिनथीज। इसके अंतर्गत चपटे इस सपाट संरचना वाले जीवों को रखा जाता है। इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती है, इसलिए ये सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, मतलब परजीवी पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ये सभी जीवों का मनुष्य पालतू पशु और जंगली जंतु में आश्रय होता है, और इन्हीं की सतह से अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं दोस्तों, ठीक है।
प्लेटीहेल्मिन्थेज के कुछ दोस्तों उदाहरण देख लेंगे। टेनिया सोलियम एक सीधाकृति है जो मनुष्य की आंत और यकृत में पाया जाता है। फैसियोला हेप्टिका एक साधारण लीवर फ्लक है जो गाय, भेड़, बैल इत्यादि की पित्त प्रणाली में पाया जाता है। प्लेनेरिया दोस्तों, ठीक है। और लास्ट कौन सा दोस्तों, ये प्लेनेरिया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे स्केलेमिन्थेज। इन्हें राउंड वॉर्म गोल कृत्रिम भी कहते हैं। ये जीव आकार में गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी पैराडाइज दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरों पे आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं। एस्केलेमिन्थेज संघ को ही नेमेटोडा संघ भी दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों पढ़ेंगे एस्केलेमिन्थेज के उदाहरण। एस्कैरिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है तथा स्कैरिसिस रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। वुचेरिया दोस्तों क्या होता है, मनुष्य में हाथी पांव की बीमारी यानी फील पांव, यानी दोस्तों जिसके मनुष्य में देखा होगा हमने, जिनके पैर मोटे मोटे हो जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वुचेरिया बीमारी होती है। क्या होती है, वुचेरिया बीमारी होती है, ठीक है। किसमें आता है, स्केलेमिन्थेज में आता है, ठीक है दोस्तों। जिसमें मनुष्य में हाथी पांव की बीमारी होती है, जिन्हें मतलब हाथी जैसे उनके पैर हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, वुचेरिया कहा जाता है। अब दोस्तों जो होता है एनिलिडा, इस वर्ग में जीवों के शरीर का निर्माण कई खंडों के मिलने से होता है, जैसे जोक, केचुआ, नीरस, ठीक है। ये दोस्तों किसमें आते हैं, एनिलिडा में आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ेंगे दोस्तों आर्थ्रोपोडा। ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा दोस्तों ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 से अधिक 2/3 अधिक आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। इसी आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग इंसेक्ट भी शामिल है दोस्तों। कीट में श्वसन ट्रैकिया द्वारा होता है, जैसे उदाहरण बिच्छू, मकड़ियां, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच। कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं, यानी जो कीट होते हैं दोस्तों इनमें 3 जोड़ी टांगे होती है, यानी कि कुल 6 टांगे होती हैं। मकड़ियां कीट वर्ग में नहीं आती हैं, क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में 6 पैर वाले जंतु ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। मोलास्का ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत अधिक मुलायम होता है। इनके शरीर की सुरक्षा के लिए बाहर से एक कठोर आवरण का निर्माण होता है जो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है दोस्तों। ये प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। जैसे ऑक्टोपस हो गया, सीपिया हो गया, घोंगा हो गया, ठीक है। ऑक्टोपस को दोस्तों डेविल फिश भी कहा जाता है, सीपिया को, ठीक है, कैटल फिश भी कहा जाता है, और घोंगा को स्नेल, पीला, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है, घोंगा, है ना। ऑक्टोपस हो गया, सीपिया हो गया और घोंगा हो गया। इकाइनोडर्मेटा इस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं। इस संघ के जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे तारा मछली हो गई, स्टारफिश, ठीक है, और ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, इन सभी मछलियों के त्वचा पर दोस्तों पाए जाते हैं कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। इस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों मेटाजोआ का लास्ट कार्डेटा है, ये कार्डेटा, ठीक है। ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कार्डेटा संघ में आते हैं। कार्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटी छोटी वर्गों में बांटा गया, जैसे मत्स्य वर्ग हो गया, उभयचर वर्ग हो गया, सरीसृप वर्ग हो गया, पक्षी वर्ग हो गया, स्तनधारी वर्ग हो गया, ठीक है। इन दोस्तों को कार्डेटा में बांटा गया है, ठीक है। पढ़ेंगे दोस्तों ऐसे मत्स्य वर्ग, ठीक है। ऐसे वर्ग के जीव सामान्यतः पानी में पाए जाते हैं और इनके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। ये जीव श्वसन गलफड़े गिल्स के माध्यम से, ठीक है, लेते हैं, ठीक है। जैसे शार्क मछली हो गया, शार्क मछली दोस्तों इसे डॉग फिश भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगर बात की जाए ऐसी कौन सी मछली है जिन्हें डॉग फिश कहा जाता है, ठीक है, वो है शार्क मछली। और ऐसी कौन सी मछली है जिनमें हड्डियां नहीं पाई जाती है, घोड़ा मछली दोस्तों, इसे हिप्पोकैम्पस और समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। और गैम्बुशिया को मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। ये मच्छर के लार्वा को खाती है। इसे तालाब में, कुएं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण पाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। जो गैम्बुशिया है, गैम्बुशिया को मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। ये मच्छर के लार्वा को खाती है। इसे तालाब में, कुएं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। पाषाण मछली, ये मछली जहरीली होती है, ये उड़ भी सकती है, ठीक है। जिसे स्टोन फिश भी कहा जाता है। जैसे कतला मछली की रोहू मछली अलग होती है, ठीक है। नोट, डॉल्फिन और व्हेल मछली वर्ग में नहीं आती है। डॉल्फिन और व्हेल ये मछली वर्ग में दोस्तों नहीं आती है, ठीक है। किसमें नहीं आती है, मछली वर्ग में। उभयचर, इस वर्ग के जीव जलीय, एक्वाटिक तथा स्थलीय होते हैं, अर्थात जल के साथ साथ स्थल पर रहने में सक्षम होते हैं। ये पहला प्राणी है जो जल से निकलकर स्थल पर जीवित रहने में सक्षम होते हैं। इस वर्ग के प्राणी
के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं दोस्तों। इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए मतलब सांस लेने के लिए गिल्स, लंग्स और स्किन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण में मेढक हो गए, सैलामेंडर और मेढक, ये दोनों दोस्तों सांस लेने के लिए यानी गिल्स, लंग्स और स्किन का क्या करते हैं दोस्तों, ये प्रयोग करते हैं। ठीक है। सरीसृप, इस वर्ग में वो प्राणी आते हैं जो रेंग कर चलते हैं दोस्तों। कैसे रेंग कर चलते हैं? इनमें श्वसन फेफड़ों का माध्यम से होता है। इस वर्ग के प्राणियों में मुख्यतः सांप आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण में सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ। ठीक है दोस्तों, किंग कोबरा के बारे में पढ़ते हैं। एक मात्र सांप है जो अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है। अगर बात की जाए दोस्तों, ऐसा कौन सा सांप है जो अंडों की सुरक्षा के लिए क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। कौन सा सांप है? ये किंग कोबरा। ठीक है, यानी किंग कोबरा ये एकमात्र सांप है जो अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है। हाइड्रोफिश, इसे समुद्री सांप कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं? समुद्री सांप कहते हैं। पक्षी वर्ग, इस वर्ग के प्राणी का विकास रेप्टाइल्स से हुआ है। आगे वाली भुजा फोरलिम्स विंग्स के रूप में विकसित होते हैं। ये पहला वर्ग है जिसमें 4 चैम्बर वाले हृदय का विकास होता है। इनका शरीर का आकार, ठीक है, एरोडायनामिक होता है जिसके कारण उड़ने में मदद मिलती है। इनमें पंख पाए जाते हैं जिसे पेनियूमेटिक बोन कहा जाता है, जो खोखली होती है दोस्तों। ठीक है, क्या होती है? खोखली होती है। हम थोड़ा दोस्तों पढ़ेंगे हिमिंग बर्ड, इसे गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है। ये उल्टी उड़ान भी भर सकती है। ठीक है, जो हिमिंग बर्ड होती है दोस्तों, ये उल्टी उड़ान भी भर सकती है। जैसे दोस्तों शुतुरमुर्ग, ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है। वजन में 150 किलोग्राम, ये उड़ नहीं सकता है। ठीक है। अबाबिल, ये दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है दोस्तों, अगर दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है दोस्तों? अबाबिल, ये दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। और कीवी, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, उड़ नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है? कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है और ये उड़ नहीं सकता है। ठीक है। पेंगुइन क्या है दोस्तों? ये पक्षी क्या है? उड़ नहीं सकता। ठीक है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं स्तनधारी मैमल्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछती है मैमल्स के बारे में। ठीक है। इस वर्ग के प्राणी जल, स्थल, वृक्षों पर रहने में सक्षम होते हैं। इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं जिसके कारण ये प्राणी वार्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात गर्म खून के होते हैं। ठीक है। शरीर पर स्वेट ग्लैंड, स्वेद ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि जिसे तेलीय ग्रंथि कहा जाता है पाई जाती है। इसके द्वारा ऑयली लिक्विड का स्राव होता है जिससे शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, और इस वर्ग के प्राणी बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए इन्हें वेविपेरस जरायुज कहा जाता है। ठीक है। इस वर्ग के प्राणी बच्चों को जन्म देने के बाद दूध पिलाते हैं, यानी कि मिल्क फीडिंग करवाते हैं। ठीक है दोस्तों हम देखेंगे स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्ग सब क्लास में बांटा गया है, जैसे कि प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में दोस्तों ये स्तनधारी बच्चों के स्थान पर अंडे देने वाले होते हैं, जैसे एकिडना, प्लेटिपस। और मेटाथीरिया क्या होता है दोस्तों? ये जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब ये परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जो मार्सुपियल नामक थैली में क्या होता है? विकसित होते हैं। ठीक है, विकसित होने तक रहता है। ठीक है, कहाँ तक होता है? विकसित होने तक रहता है। जैसे कि दोस्तों कंगारू क्या है? मार्सुपियल नामक थैली में क्या होते हैं? ये विकसित होते हैं। ठीक है। और यूथीरिया दोस्तों क्या होता है? ये सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि मानव हो गया, चूहा हो गया, खरगोश हो गया, कुत्ता हो गया, बाघ हो गया आदि। ये सब क्या है दोस्तों? यूथीरिया में आते हैं। यानी कि जो ह्यूमन है ये मैमल्स के किस श्रेणी में आता है? अगर बात जाए, ये मैमल्स के यूथीरिया श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो मानव होता है, मानव, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, ये जंतु पूर्ण विकसित होते हैं दोस्तों और बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है दोस्तों और सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। ठीक है। स्मॉल माउस, ठीक है, जिसे बोला जाता है स्मॉल माउस। चमगादड़ उड़ने वाला एक स्तनधारी है। ठीक है, क्या है? ये स्तनधारी है। ठीक है, स्तनधारी में चमगादड़ किसमें आता है? स्तनधारी में आता है, ना कि पक्षियों में आता है। और जेलीफिश, सिल्वर फिश, क्राई फिश हो गया, कटल फिश हो गया, डेविल फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, ठीक है, सेल फिश हो गया, रेजर फिश हो गया दोस्तों। इनमें से कोई भी मछली में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। और दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।